गोविंद चना पहनने के लिए ली हूँ, गर्मी में काफ़ी। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूँ सुधा, मैं यहाँ पर अपलोड करती हूँ अपनी रियल लाइफ ब्लॉग। तो आज जब सुबह सुबह सोकर उठी तो देखी काफ़ी बारिश हो रहा है। आज बारिश की वजह से बच्चों की छुट्टी भी है। सिर्फ एक बेटी है जिसका आज स्कूल है, तो वो स्कूल है लेकिन आज उसके स्कूल में उसे मूवी दिखाने ले जाएंगे, उसके क्लास के सभी बच्चों को। तो बस वो एक स्कूल जाएगी, बाकी दो बेटी जो मेरी वो आज घर में ही रहेगी, तो उन दोनों का छुट्टी है। और मौसम इतना अच्छा हो रहा है। आज मैं भी थोड़ा सा लेट उठी क्योंकि आज थोड़ा सा लेट उसको भी जाना था और सबकी छुट्टी भी थी, तो मैं भी थोड़ा सा लेट उठी और मौसम काफ़ी अच्छा है, प्यारा है। इसके बाद मैं बालकनी के बाद मैं यहाँ छत पर आ गई हूँ। मेरे पीछे छत वाले पीछे छत का जो पीछे वाला एरिया है वहाँ आ गई हूँ और काफ़ी प्यारा मौसम हो रहा है। बारिश झिम बारिश हो रही है, बिल्कुल हल्की वाली बारिश हो रही है। वैसे थोड़ा देर पहले काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी और अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है। और बारिश होने के बाद जो मौसम है ना, इतना ज़्यादा खुशनुमा हो जाता है कि पूछे मत। पौधों से मिलने में, पौधों के साथ इंजॉय करना मुझे अच्छा लगता है। पौधों के साथ बात करना अच्छा लगता है मुझे। पौधों के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है मुझे। तो जब भी बारिश होती है मैं इसी तरीके से पीछे वाले छत में आ जाती हूँ सारे पौधों से मिलने के लिए। इसके बाद मैं वापस से अपने किचन में आ गई हूँ सुबह सुबह, और चाय बनाना था मुझे। तो अभी मैं सुबह की पहली चाय बना रही हूँ। मेरे हस्बैंड ने कहा जल्दी से चाय पिला दो, क्योंकि बिना चाय पिए तो ऐसे भी नींद जो है वो सही से टूटता नहीं है। तो बस मैं चाय बनाने के लिए अपने किचन में आ गई हूँ, और चाय में मैंने बस इलायची दिया है और थोड़ा सा अदरक कूट के डाल दिया है। तो चाय मेरी उबलना शुरू हो गई थी और चाय भी बनकर लगभग रेडी हो गई है। तो बस चाय छानूंगी फटाफट से और अपने चाय को थोड़ा देर इंजॉय करूँगी, फिर लग जाऊँगी अपना खाना बनाने में। तो चाय पीने के बाद फिर से मैं लग गई हूँ अपने किचन में खाना बनाने के लिए। तो सुबह सुबह ही मैंने आलू उबाल के रख लिया था, और यहाँ प्याज और टमाटर को चॉपिंग करके काट लिया है, साथ में हरी मिर्च भी काट ली है एक ठो। और यहाँ पर मैं कढ़ाई जो है उसे मैं चढ़ा दूँगी गर्म होने के लिए। तो आज इतना अच्छा मौसम हो रहा था, बारिश का मौसम है, बिल्कुल ठंडा ठंडा मौसम है। और इतना प्यारा मौसम है कि ऐसे मौसम में मन करता है कुछ अच्छा बने घर में, कुछ चटपटा सा बने, और बच्चों की फरमाइश भी हो जाती है मम्मा कुछ अच्छा बनाओ। तो फिर मैं सोची क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, तो फिर मुझे मन में आया कि क्यों ना मैं आज रेलवे वाली आलू की रस वाली सब्ज़ी बनाऊँ, जो पतली वाली रस वाली सब्ज़ी होती है चटपटी सी। तो वो वाली मैं सब्ज़ी बनाऊँ और साथ में मैदा की पूड़ी बनाऊँ। तो इसलिए मैंने झटपट से आलू उबाला और जल्दी जल्दी प्याज और टमाटर को चॉपिंग करके काट लिया है। उसके बाद मैं कढ़ाई चढ़ा दी, उसमें मैंने तेल गरम कर लिया। यहाँ पर मैं सरसों तेल यूज़ कर रही हूँ खाना बनाने में। तो इसके बाद मेरा जो तेल है वो गर्म हो गया था, तो हरी मिर्च और प्याज मैंने डाल दिया है फ्राई होने के लिए। और जैसे प्याज जो है मेरा हल्का सा लाल भुन जाएगा, तो उसके बाद मैं उनमें सारे मसाले डालूंगी। तो जब तक मेरे प्याज जो है भुन रहे हैं तब तक मैं आलू फटाफट से काट ले रही हूँ। बिल्कुल छोटे छोटे स्लाइस में आलू की काट लूँगी। 3-4 आलू मैं काट लूँगी, बाकी 2 आलू जो है वो मैं हाथ से ही चॉपिंग कर लूँगी। मतलब कि हाथ से ही मैं थोड़ा सा जो फोड़ लेते हैं, थोड़ा सा चोखा टाइप का बना लेते हैं, उस तरीके से चॉप कर लूँगी हाथ से ही। तो यहाँ पर मैं 3-4 आलू जो है वो चाकू से ही काट ली हूँ, और साथ में जो 1-2 आलू बचा तो उसे मैं हाथ से ही चॉप कर ले रही हूँ। तो इस तरीके से जब सब्ज़ी बनाते हैं तो जो आलू की सब्ज़ी है वो थोड़ी-सी गाढ़ी भी बनती है और थोड़ी-सी पतला सब्ज़ी बनाना था मुझे, लेकिन थोड़ा-सा मुझे गाढ़ापन भी रखना था, ताकि जो चटपटी आलू की सब्ज़ी है वो बनकर रेडी हो। और काफ़ी प्यारा सब्ज़ी बनकर रेडी होता है जब इस तरीके से आलू को रेडी करते हैं सब्ज़ी के लिए। तो यहाँ पर मैं कुछ आलू काट ली और कुछ आलू हाथ से चॉप कर ली हूँ, और प्याज भी जो है मेरा वो भी लाल हो गया था। तो यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट मैं 2 चम्मच डाल दूँगी और 1 से 2 मिनट के लिए इसे भी भून लूँगी। तो यहाँ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया है और इसे भी चला ले रही हूँ और 1 से 2 मिनट भून ले रही हूँ, ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। और आज पता नहीं क्यों मेरा भी मन कर रहा था कि क्यों ना आज आज चटपटा सा खाना बनाऊँ, कुछ अच्छा सा खाना बनाऊँ। तो और आज मुझे मार्केट भी जाना है क्योंकि आज बारिश हो रही है, मौसम। यहाँ पर मैंने सारे मसालों को एक साथ निकाल लिया था और सभी मसालों को एक साथ निकाल के इसमें डाल दे रही हूँ। प्याज मेरी भुन गई थी, अदरक लहसुन का पेस्ट भी भुन गया था। तो मसालों को डाल के भी मैं 1 से 2 मिनट भून लूँगी और 2 से 3 चम्मच पानी डालूँगी इसमें, ताकि जो मसाला है वो अच्छे से पक जाए। तो आज जो है मुझे जाना है बाज़ार। मौसम इतना प्यारा हो रहा है कि ऐसे मौसम में बाज़ार जाना अच्छा लगता है, मार्केट जाना अच्छा लगता है, क्योंकि धूप नहीं है और प्यारा प्यारा मौसम है, ठंडा ठंडा मौसम है। तो ऐसे मौसम में बाहर में घूमना फिरना या फिर बाहर जाकर शॉपिंग करना तो अच्छा लगता है। और यहाँ पर मेरी जो मसाले हैं वो भी भुन गए थे, तो अब मैं जो कटी हुई टमाटर है उसे डाल दे रही हूँ और इसे भी मैं 2 से 3 मिनट के लिए पहले चला लूँगी। और टमाटर जब मेरी 2 से 3 मिनट जो है भूनकर पक जाएगी, तो इसके बाद मैं फिर नमक डालूँगी। तो आज मुझे जाना है बाज़ार, इसलिए जाना है क्योंकि राखी की शॉपिंग भी करनी है, मुझे कुछ राखी भी लेना है और साथ में मुझे कुछ अपने लिए कपड़े भी खरीदने हैं। मुझे कॉटन के कुछ हल्के वाले सूट लेने हैं जो पहनने में सॉफ्ट हो, कंफर्टेबल हो। यहाँ पर मैं नमक डाल दे रही हूँ। यहाँ पर मैं पिंक सॉल्ट नमक यूज़ कर रही हूँ। मैं काफ़ी समय से यही नमक यूज़ कर रही हूँ। और मेरे घर में जो है नॉर्मल नमक जो मैं यूज़ करती थी वो काफ़ी साल हो गया मुझे बंद किए हुए, तो अब मैं सिर्फ पिंक सॉल्ट ही नमक यूज़ करती हूँ। और इसे चलाने के बाद मैं ढककर आराम से कम 15-20 मिनट के लिए धीमी आँच में मसालों को पकने दूँगी। तो मैं कह रही थी कि मैं आज जाऊँगी बाज़ार, मुझे कुछ अपने लिए
अच्छा सा सूट लेना है सॉफ्ट में कॉटन का, और कुछ राखी भी लेने हैं, और भी देखूँगी कुछ मिल जाए। तो बस फटाफट से इसीलिए मैं खाना बना रही हूँ। खाना बनाने के बाद मैं सबसे पहले अपने बच्चों को खिला दूँगी और मेरे हस्बैंड को भी खिला दूँगी। उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी जल्दी से। बच्चे नहा लिए हैं तो बस उनको मुझे बनाकर फटाफट से खिलाना है, क्योंकि मुझे बाज़ार निकलना है। तो आज मैं और मेरी बड़ी वाली बेटी जाएँगे, और छोटी वाली बेटी को भी मैं लेते जाऊँगी, नहीं तो फिर वो रोने लगेगी। और मेरे हस्बैंड घर में ही रहेंगे, क्योंकि जो बीच वाली बेटी है वो भी स्कूल से उसका आने का टाइम हो जाएगा, तो फिर वो लेने जाएँगे। यहाँ पर मेरी जो टमाटर है वो गल गई थी, तो उसके बाद मैं अपने उबले हुए आलू को भी डाल दी हूँ मसालों में, और मैं चलाकर इसे अच्छे से जो है मिक्स कर लूँगी। इस तरीके से चलाना है कि सारे मसाले जो है आलू के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इसे चलाने के बाद मैं 2 से 3 मिनट के लिए आराम से पकने दूँगी। कम से कम 5 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आँच में आलू और मसालों को अच्छे से पकने दूँगी पहले। तो मैं कह रही थी कि मैं आज जाऊँगी बाज़ार, मुझे कुछ राखी लेने हैं और कुछ अपने लिए सूट लेने हैं। मौसम काफ़ी प्यारा हो रहा है, और देखूँगी बाकी कुछ और अच्छा लगा तो कुछ और ले लूँगी। तो बस यहाँ पर मैं सब्ज़ी को ढक दी हूँ और आराम से पकने दे रही हूँ। तो 2 से 5 मिनट हो गया था, तो यहाँ पर मैं वापस से सब्ज़ी को पहले चला ले रही हूँ, और अब इसमें मैं कम से कम 1 से डेढ़ गिलास पानी डालूँगी। मतलब इतना पानी डालूँगी कि मुझे पतला वाला रस चाहिए सब्ज़ी के लिए, तो बस उतना पानी मैं डालूँगी, और आराम से 15 से 20 मिनट के लिए धीमी आँच में इसे पकने दूँगी। तो बस यहाँ पर मैं सब्ज़ी को जो है वो चला ले रही हूँ, पहले अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। इसके बाद मैं आराम से 15 से 20 मिनट के लिए सब्ज़ी को पकने दूँगी। तो बस चलाने के बाद जो है वो मैं अब ढक्कन लगा दे रही हूँ, और पानी में थोड़ा-सा और डाल दे रही हूँ, क्योंकि आलू है उबलने के बाद जो है वो गाढ़ा हो जाता है। तो बस इस वजह से मैं थोड़ा-सा पानी और डाल दे रही हूँ, और अब इसे मैं ढककर आराम से 15 से 20 मिनट के लिए धीमी आँच में आराम से पकने दूँगी। और मैं एक तरफ मैं बारीक धनिया पत्ता चॉपिंग करके काट के रख ली हूँ। तो पकने के बाद फिर मैं इसमें मिक्स करूँगी। तो यहाँ पर मेरी जो सब्ज़ी है बनकर रेडी हो गई है, देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है बनने के बाद। काफ़ी अच्छी चटपटी सब्ज़ी बनकर रेडी हुई है। तो बस मेरी सब्ज़ी रेडी थी, तो मैं यहाँ पर जो है वो चलाने के बाद अपने सब्ज़ी की गैस को जो है वो ऑफ़ कर लूँगी, और गैस गैस ऑफ़ करने के बाद 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा के छोड़ दूँगी। उसके बाद फिर मैं इसमें धनिया पत्ता डालूँगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा-सा रेस्ट के लिए छोड़ दी हूँ सब्ज़ी को। ये मेरी धनिया पत्ता है जो कटी हुई है, और अब मैं इसमें धनिया पत्ता डालूँगी अपनी सब्ज़ी में। तो यहाँ पर मैं धनिया पत्ता डाल के इस तरीके से और अच्छे से पहले सब्ज़ी को चला लूँगी, और फिर ढक कर छोड़ दूँगी। धनिया पत्ता डालने के बाद जो सब्ज़ी की टेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और एक अलग ही खुशबू और फ्लेवर आ जाता है सब्ज़ी में, तो ख़ासकर आलू की सब्ज़ी में। तो जब भी मैं उबली हुई आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ तो उसमें धनिया पत्ता ज़रूर ऐड करती हूँ। और अब मैं ढक कर छोड़ दी हूँ। तो अब मैं अपना आटा तैयार कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने मैदा का आटा लिया है, और इसमें थोड़ा-सा नमक डाल दिया है, बिल्कुल हल्का-सा, और साथ में 1 चम्मच अजवाइन डाल दी हूँ, और साथ में 2 से 3 बड़े चम्मच तेल ऐड करूँगी, ताकि मुझे खस्ता पूड़ी बनाना है, तो खस्ता पूड़ी के लिए थोड़ा-सा तेल ऐड करना ज़रूरी था, तभी जाके जो है खस्ता पूड़ी रेडी होगी। तो यहाँ पर मैंने एक तरफ कढ़ाई चढ़ा दी है गरम होने के लिए, तो जब तक मेरी तेल गरम हो रही है तब तक मैं फटाफट से अपना आटा का डो जो है वो तैयार कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं नमक और अजवाइन जो और तेल जो डाली हूँ आटा में, उसे मैं अच्छे से बिल्कुल बढ़िया से मैं मिक्स कर लूँगी। इस तरीके से हमें मिक्स करना है। इस आटे में मैं थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालूँगी। तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास में पानी ले लिया, और बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा करते हुए मैं पानी डालते जाऊँगी, और हल्का-हल्का करके इस तरीके से आटा को गूँथते जाऊँगी। तो बस थोड़ा-थोड़ा पानी डालते जाना है, और हमें आटा को इसी तरीके से गूँथते जाना है। इस तरीके से जब आप गूँथते हो तो आटा जो है वो गीला भी नहीं होता, और बिल्कुल परफ़ेक्ट आपका आटा का जो डो है वो बनकर रेडी होता है। तो इसी वजह से मैं बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा यहाँ पानी लेते जा रही हूँ, और थोड़ा-थोड़ा करके मिक्स करते जा रही हूँ, क्योंकि मुझे आटा का जो डो है वो थोड़ा-सा हार्ड रेडी करना है। और अगर मैं एक ही बार में पानी ज़्यादा डाल दूँगी तो फिर जो आटा है मेरा वो गीला हो जाएगा, फिर जैसा पूड़ी मैं चाहती हूँ वैसा पूड़ी बनेगा नहीं। तो यहाँ पर मैं इसी वजह से बस जो है वो थोड़ा-थोड़ा करके पानी डाले जा रही हूँ, और बस थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करते हुए एक हार्ड डो तैयार कर लूँगी। और जो पानी है वो मेरा लगभग मैं यहाँ पर डाल चुकी हूँ, बस थोड़ा-सा और मैं पानी डालूँगी, बिल्कुल थोड़ा-सा, 1 चम्मच के बराबर। और इसके बाद जो है वो मेरा पानी डालना यहाँ पर जो है वो पूरा हो गया है, तो अब मैं यहाँ पर पानी नहीं डालूँगी। बस इस आटा को जो है वो अब मैं इसी तरीके से बस गूँथते जाऊँगी। तो जब आप इस तरीके से आटा को गूँथते जाते हैं तो आपका आटा का जो डो है बिल्कुल सॉफ्ट रेडी होता है, और जैसा डो मुझे चाहिए वो डो है बिल्कुल वैसा ही रेडी होगा। तो यहाँ पर बस मैं इसी तरीके से गूँथते जा रही हूँ हाथ से, बस थोड़ा-थोड़ा करके इसी तरीके से दाबते हुए गूँथते जाऊँगी, और अच्छे से पहले आटा का डो को मिक्स करूँगी। तो यहाँ पर जो मेरा डो है वो बनकर रेडी हो गया है, तो बस थोड़ा-सा और मैं गूँथ ले रही हूँ, और बिल्कुल परफ़ेक्ट डो मेरा बनकर रेडी है। तो अब इसे मैं ढककर 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। और 5 मिनट इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ दी हूँ। उसके बाद मेरा आटा का जो डो है वो पूड़ी बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया था। तो अब मैं जो है वो एक इस तरीके से थोड़े छोटे-छोटे लोई बना लूँगी, एक ही बार में सारी लोई तैयार कर लूँगी, क्योंकि एक-एक करके पूड़ी छानूँगी तो काफ़ी लेट हो जाएगा, और मुझे निकलना भी है, लेट भी हो रहा है, मुझे नहाना भी है। तो बस मैं सारा लोई जो है वो रेडी कर ली हूँ एक-एक करके, और अब मैं पूड़ी जो है वो बेलते हुए एक प्लेट में सारा पूड़ी रेडी कर लूँगी। फिर एक-एक करके सारा पूड़ी छानते जाऊँगी, और सभी को घर में एक ही साथ खाना खिला दूँगी। जब आप इस तरीके से अपने काम को करते हो तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाता है, और काम करने में भी
भी मज़ा आता है। तो ये मेरा पहला पूड़ी है। तो इस प्लेट में मैं सारी पूड़ी को एक ही बार में बेल कर रेडी कर लूँगी और अब उसके बाद फिर एक-एक करके छानते हुए सभी को नाश्ता और खाना दे दूँगी। जल्दी जल्दी अपनी पूड़ी को बेल कर रेडी कर ले रही हूँ और 12 बजते तो एक तरह से खाना का जो है वो टाइम हो जाएगा। तो आज मैं खाना में यही पूड़ी और सब्ज़ी ही बनाई हूँ। तो बस यहाँ से मैं अपना जल्दी जल्दी पूड़ी रेडी कर रही हूँ बेलते हुए और जल्दी जल्दी मुझे छानना है। और मैं पूड़ी ही आज सारा परिवार को अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को जो है वो पूड़ी सब्ज़ी ही खिला के जाऊँगी मार्केट। तो बस यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी जो है मेरा पूड़ी छनना रेडी हो गया है, तेल मेरा गर्म हो गया था। तो अब मैं एक-एक करके सारा पूड़ी को तेल में इस तरीके से डालते जाऊँगी और फटाफट से अपनी पूड़ी को छान कर एक पॉट में निकाल लूँगी। और यहाँ पर मैं एक-एक करके पूड़ी निकालते भी जा रही हूँ और साथ ही साथ मैं अपने बच्चों के लिए खाना भी निकाल दे रही हूँ, ताकि उन लोग का नहाना हो गया था, तो उन लोग को मैं खाना दे रही हूँ। जब तक वो खाना खाएँगे तब तक यहाँ पर मेरा पूड़ी छानना भी हो जाएगा और खाना देने के बाद मैं जाऊँगी, जल्दी से नहाऊँगी, रेडी होंगी, क्योंकि 12 साढ़े 12 जो है वो बजने चला है और काम करते-करते जो है वो वक़्त का पता भी नहीं चलता है। तो यहाँ पर जो है वो 12 साढ़े 12 मेरे ख़्याल से टाइम होने चला है और मुझे किसी भी हाल में घर से 1 बजे तक निकलना है और मुझे वापस भी घर आना है। तो वहाँ बस हम शॉपिंग करने जाएँगे, हम ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं, बस मुझे जो 1-2 सूट अगर अच्छा लगा तो सूट लूँगी और कुछ राखी लेना है और उसके बाद फिर हम घर चले आएँगे। तो देखती हूँ, अगर नहीं होगा तो फिर हस्बैंड को बोलूँगी शाम को चले आने के लिए, मुझे ले लेने के लिए वापस में। तो यहाँ पर मेरा खाना मैं निकाल दी हूँ बच्चों के लिए और एक-एक करके सभी को खाना मैं दे दी हूँ। तो यहाँ मैं अपनी बड़ी बेटी को भी खाना दे दी हूँ और जो मेरी छोटी वाली बेटी है उसे भी मैं खाना दे दी हूँ खाने के लिए। तो उन सभी का नहाना हो गया था, तो मेरा एक काम आसान हो गया कि सब नहा लिए हैं, तो बस अब मेरा नहाना रह गया और यहाँ पर मैं अपना खाना बनाने के बाद मैं अपना कपड़ा निकाल ली हूँ और सबको खिला भी चुकी हूँ। तो यहाँ मैं अपना कपड़ा निकाली और ये कुछ प्रोडक्ट है जो मैं निकाली हूँ, जो मैं लगाऊँगी अभी नहाने के बाद। तो यहाँ पर ये मेरा कपड़ा है और यहाँ मैं नहा के रेडी हो गई थी, तो आज मैंने यही आउटफिट पहना है। मौसम काफ़ी अच्छा है, गर्मी है, ज़्यादा नहीं है लेकिन है गर्मी। मुझे तो गर्मी ऐसे भी थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो मेरे चेहरे पे आपको पसीना दिख रहा होगा। यहाँ मेरी छोटी वाली बेटी भी रेडी है, तो बस अब हम निकलने का तैयारी कर रहे हैं। तो बस कैब का बुक करना है, तो पहले मैं अपना खाना खा ले रही हूँ, उसके बाद हम कैब बुक करेंगे। तो यहाँ पर मैं जो है अपना खाना निकाल ली हूँ और बस खाने के लिए बैठ गई हूँ। मैं अभी बोली हूँ अपनी बेटी को कि अभी कैब बुक नहीं करने के लिए, पहले मैं खाना खा ले रही हूँ फिर कैब बुक करनी, क्योंकि अगर कैब आ जाएगा तो फिर धड़पड़ी में मुझे निकलना पड़ेगा और फिर मैं खाना भी नहीं खा पाऊँगी। तो सबको खिलाने के बाद मैं ही रह गई थी, तो मैं ऐसे भी मुझे पूजा करना था, तो मैं पूजा करने के बाद ही खाना खाती हूँ। कैब आ रहा है तब तक मैं जल्दी-जल्दी लाइट ऑफ कर देती हूँ सारे घर का। लाइट पंखा सारा ऑफ कर दिया है, बस जल्दी से हम निकल रहे हैं, हमारी कैब आ गई है। काफ़ी लेट हो गया। जल्दी पहनो, लेट हो रहा है। जल्दी करो। तो बस हम निकल रहे हैं, हमारी कैब नीचे खड़ी है और बस मैं अपने हस्बैंड को बोल दी हूँ गेट लगा लेने के लिए। वो अभी नीचे आ रहे हैं और गेट लगा लेंगे और हम अपनी कैब में बैठ चुके हैं निकलने के लिए। तो बस अभी मैं सबसे पहले तो हम जूडियो जाएँगे। जूडियो में मैंने अपनी बेटी को कहा है कि जूडियो तक का कैब बुक करने के लिए, तो वो जूडियो तक का ही कैब बुक की है। तो सबसे पहले हम जूडियो जाएँगे और जूडियो जाने के बाद हम देखेंगे कि हमें वहाँ रीज़नेबल प्राइस में कोई अच्छा सा सूट मिलता है कि नहीं, क्योंकि पिछली बार जब मैं जूडियो गई थी, तो मुझे वहाँ रीज़नेबल प्राइस में काफ़ी अच्छा सूट मिल गया था, बहुत ही प्यारा कम रेट में। तो यहाँ पर हम जूडियो आ गए हैं और देखते हैं कि मेरे मन मुताबिक मुझे यहाँ पर सूट मिलता है कि नहीं। तो बस देखते हैं। तो यहाँ मेरी बेटी जो दोनों बेटी जो है, बड़ी वाली और छोटी वाली, वो आगे-आगे चल रहे हैं और मैं उनके पीछे-पीछे चल रही हूँ और सारी जगह पे मैं घूमते हुए देख रही हूँ कि मुझे अपने लिए कुछ जैसा मुझे अपने लिए कपड़ा चाहिए वैसा मुझे मिलता है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ कॉस्मेटिक कॉर्नर में, जहाँ पर सारे कॉस्मेटिक के सामान हैं। एक चीज़ है कि ज़ूडियो में सारे कॉस्मेटिक के जितने भी सामान होते हैं, चाहे वो नेल पॉलिश हो, फाउंडेशन हो, चाहे वो लिपस्टिक हो, काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं और इनका जो प्रोडक्ट है वो भी काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन मुझे ऐसा कुछ ख़ास यहाँ पर अभी चाहिए नहीं था, तो बस मैं यहाँ पर थोड़ा-सा सोची कि जब आई हूँ तो थोड़ा-सा देख लेती हूँ, शायद मुझे कुछ लेने लायक मिल जाए। लेकिन फिर मैं सोची मेरे पास तो मैं जो है वो शुगर पॉप का नेल पॉलिश ले चुकी हूँ, तो इस वजह से मैं छोड़ दी। फिर मैं आ गई हूँ एरिया और अब एरिया आने के बाद मैं सबसे पहले ट्रेंड आ गई हूँ। ट्रेंड में मुझे सूट लेना है, तो यहाँ पर मैं सूट देख रही हूँ कि मुझे अपने मन मुताबिक सूट मिलता है कि नहीं। लेकिन काफ़ी सूट देखने के बाद मुझे कुछ 1-2 सूट मुझे मिले हैं जो मुझे काफ़ी पसंद आए हैं और इतने सॉफ्ट हैं कि मैं बता नहीं सकती। लीवा का सूट है ये और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में है। 1000 में पैजामा और कुर्ता दोनों है। तो 1000 में पैजामा कुर्ता काफ़ी अच्छा रेट में है और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में है और फैब्रिक तो इतना अच्छा है कि मैं बता नहीं सकती, काफ़ी सॉफ्ट फैब्रिक है। और भी मैंने कपड़े देखे हैं लेकिन मुझे थोड़ा-सा वो काफ़ी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि थोड़ा-सा जो फैब्रिक है वो थोड़ा-सा मोटा टाइप का था और उसमें गर्मी थोड़ा ज़्यादा लगती है। और ये जो 2 सूट मैंने लिया अपने हाथों में, ये दोनों
सूट जो है वो लीवा का है और काफ़ी सॉफ्ट फैब्रिक है, काफ़ी प्यारा है। देखने में भी कलर बहुत प्यारा है और देखने में भी काफ़ी सुंदर है। तो मैं इस तरीके से आपको दिखा रही हूँ लगा के। मुझे तो काफ़ी पसंद आए हैं यहाँ के सूट। तो ये 2 सूट मैंने परचेज़ किया है और अब मैं जा रही हूँ ये दोनों सूट लेने के बाद। इसका पैजामा भी काफ़ी खुला-खुला है, तो गर्मी के लिए तो काफ़ी बेस्ट सूट हैं दोनों पैजामा कुर्ता। तो मुझे तो बहुत पसंद आए। तो ये 2 सूट मैंने पसंद किए हैं अपने लिए और इसके बाद हम चले गए हैं राखी वाला कॉर्नर पे। तो यहाँ पर पहली बार मैं देख रही हूँ कि ट्रेंड में राखी का भी सेल लगा हुआ है। तो मैं सोची जब आई हूँ तो चलो सूट के साथ-साथ यहाँ राखी भी ले लेती हूँ, नहीं तो फिर मुझे बाहर जाना पड़ता राखी लेने के लिए। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ राखी वाला कॉर्नर में, जहाँ पर सारे राखी रखे हुए हैं। तो काफ़ी प्यारे-प्यारे राखी हैं और मुझे काफ़ी अच्छे लगे। बिल्कुल रीज़नेबल प्राइस में राखी यहाँ पर है और बहुत ही प्यारे-प्यारे राखी हैं। सिंपल में भी हैं, बड़े भी हैं, बिल्कुल छोटे-छोटे भी राखी हैं, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी तरह की राखी हैं यहाँ पर। आपको जैसी भी राखी चाहिए वहाँ पर है। ये ब्रेसलेट टाइप का राखी है जो कि काफ़ी प्यारा राखी है, मुझे तो काफ़ी प्यारा लग रहा है। तो और मैं इस तरह का राखी मुझे काफ़ी पसंद है, तो मैं जो भी राखी लूँगी कुछ इसी तरीके का राखी लूँगी, बिल्कुल सिंपल तरीके का। मुझे यही सब राखी ज़्यादा पसंद आते हैं। मुझे ज़्यादा बड़े-बड़े राखी नहीं पसंद है, बस मुझे छोटे-छोटे राखी जो हैं वो दिखते हैं रस्सी में लगे हुए, तो वही मुझे ज़्यादा पसंद आते हैं। तो बस इसी तरीके का जो सामने राखी है पतला-पतला, लंबा-लंबा, तो ये जो राखी है ये काफ़ी प्यारा है। तो इस तरीके का सारे राखी जो है मैं यहाँ पर लूँगी। तो देखती हूँ मुझे कौन-कौन सा राखी पसंद आता है। तो बाकी जितने भी राखी हैं उनमें से मैं कुल मिला के मुझे 15 राखी लेने हैं। एक तो तीनों बेटी आपस में एक-दूसरे को बाँधेंगे तो उस हिसाब से मुझे राखी लेने हैं 9। एक मेरी ननद का बेटा है तो उसके लिए मेरी तीनों बेटी बाँधेगी तो उसके लिए मुझे 3 राखी लेना है और 3 मेरे हस्बैंड को मेरी तीनों बेटी राखी बाँधते हैं हर साल, तो अपने पापा को, तो उनके लिए 3 राखी लेना है। तो कुल मिला के 15 राखी मैंने लिया है और यहाँ पर आ गई हूँ मैं बिलिंग कराने के लिए अपने सूट को और अपनी राखियों को। तो बस यहाँ से हम बिलिंग कराने के बाद जल्दी से निकलेंगे और काफ़ी लेट हो गया है। देखती हूँ मैं अपने हस्बैंड को फ़ोन कर दी हूँ आने के लिए कि आके हमें ले जाएँ शाम में। तो देखती हूँ आते कि नहीं। यहाँ पर मैं अपना सूट लेके बाहर आ गई हूँ और यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड का इंतज़ार कर रही हूँ। जब तक मैं अपने हस्बैंड का इंतज़ार कर रही हूँ तब तक मेरी बेटी जो है वो थोड़ा-सा बदमाशी कर रही है, तो उसके कान में बस थोड़ा-सा म्यूज़िक जाना चाहिए। यहाँ पर जो भी म्यूज़िक बजता है तो उसे काफ़ी पसंद आता है, तो म्यूज़िक के साथ-साथ उसका डांस भी चालू हो जाता है। तो यहाँ पर म्यूज़िक भी बज रहा है और उसका मस्ती भी चल रहा है और मैं उनका अपने हस्बैंड का जो है वो इंतज़ार कर रही हूँ। जब तक ये मस्ती कर रही है तब तक मैं उनका इंतज़ार कर रही हूँ। देखती हूँ कब तक वो आते हैं। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी आ गए थे और यहाँ पर मेरी दोनों जो बेटी है वो भी मस्ती कर रहे हैं आपस में, तो इनकी मस्ती चल रही है। तो बस अब हम निकलने के लिए। तो मेरे हस्बैंड आ गए थे और हम घर निकल रहे हैं। मुझे घर जाके जल्दी-जल्दी खाना ही बनाना है, तो आगे का वीडियो मैं जारी रखूँगी। तो फ्रेंड्स, कल तो मैं पूरा वीडियो नहीं शूट कर पाई, लेकिन बाकी का जो वीडियो है मैं आज अगले दिन शूट कर रही हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि कल हमें काफ़ी लेट हो गया आने में और उसके बाद मुझे खाना भी बनाना था, तो मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं वीडियो शूट कर सकूँ। तो इस वजह से मैं अगले दिन ये वीडियो शूट कर रही हूँ। तो मैं आप सबको दिखाना चाहती थी कि जो भी मैंने ट्रेंड से सूट लिया, राखी लिया, तो वो सब मैं आपको दिखाना चाहती थी। तो यहाँ पर मैंने ये 2 सूट लिया है। तो ये एक तो ये जो है वो बिल्कुल सुगा पंछी कलर जो होता है, सॉरी ये मेहंदी ग्रीन कलर है, तो ये मेहंदी ग्रीन में है, काफ़ी सॉफ्ट इसका मटेरियल है और जो दूसरा वाला है ये सुगा पंछी कलर है, तो ये दोनों काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल था सूट में और कॉटन भी है। कॉटन में थोड़ा-सा मिक्स टाइप का कॉटन है लेकिन बहुत सॉफ्ट है, लीवा का है। सबसे बड़ी बात है कि लीवा का है और लीवा का जो प्रोडक्ट होता है कपड़ों का वो काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैंने 2 सूट लिया है, ये मैं घर में पहनने के लिए ली हूँ गर्मी में काफ़ी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि मुझसे वर्क वाला या कोई हैवी सूट पहना नहीं जाता है या फिर मैं ज़्यादा मतलब कि अ, ऐसा सूट नहीं पहन सकती कि जिसमें काफ़ी गर्मी लगे। तो इस वज़ह से मैंने ये 2 सूट लिए हैं, काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में लिए हैं, सेल में लिए हैं। तो और इसके बाद रीज़नेबल प्राइस तो है ही, साथ-साथ में ये जो सूट है ये काफ़ी कम्फ़र्टेबल सूट है, बहुत ही अच्छा सूट है। तो ये 2 सूट मैंने लिया है। तो मैं ये सूट जो है वो पहन के आप सबको दिखा रही हूँ। काफ़ी सॉफ्ट और फैब्रिक है ये। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा ये प्यारा लगा। आगे से भी पीछे से भी हर तरफ से काफ़ी सुंदर दिख रहा है ये देखने में और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिल गया है। इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी है मुझे और बहुत ही प्यारा सूट है और मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये वाला सूट। और दूसरी वाली जो सूट है वो ये है, तो ये भी काफ़ी अच्छा सूट है। पहनने के बाद काफ़ी कंफर्टेबल भी फ़ील हो रहा है मुझे और बहुत ही अच्छा सूट है ये और बहुत ही ढीला है, मतलब कि ना ज़्यादा टाइट है ना ज़्यादा लूज़ है, बिल्कुल कंफर्टेबल सूट है। आगे से पीछे से हर तरफ से सुंदर है। और ये वो सारे राखी हैं फ्रेंड्स जो मैंने ट्रेंड में लिया है, तो काफ़ी अच्छे रीज़नेबल प्राइस में मुझे ये राखी सब भी मिल गए थे। बहुत ही प्यारे प्यारे राखी हैं। तो ये 2 राखी है, ये दोनों राखी भी काफ़ी सुंदर है। हर एक राखी में कुछ ना कुछ स्टोन लगा हुआ है, तो मुझे तो काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। मुझे इसी तरह का जो राखी वो पसंद आता है, बहुत ही सिंपल तरीके का राखी मुझे पसंद आता है। तो ये सारे राखी में स्टोन लगे हुए हैं, बहुत ही प्यारी प्यारे राखी हैं। ये गणेश जी का जो होता है चेहरा वो बना हुआ है और साथ में इसमें भी छोटा सा गणेश जी का चेहरा बना हुआ है। तो ये भी तीनों राखी काफ़ी प्यारे हैं और साथ में ये वाला है एक छोटा सा स्टोन है और साथ में ये वाला भी, इसमें भी हल्का सा स्टोन है और ये बिल्कुल धागा वाला है। तो ये सभी राखी हैं वो।
तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग आप सबको कैसा लगा? ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय फ्रेंड्स।